नमस्कार छात्रों, मैं गिरीश भाई पटेल, सहायक प्राध्यापक समाज कार्य, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। कोविड-19 की वजह से आपकी क्लासेस रेगुलर नहीं चल पा रही हैं, जिस वजह से हमारे प्रबंधन और उच्च शिक्षा विभाग ने आपके हित में ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है। इस ऑनलाइन का फ़ायदा उठाकर आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और इस समय और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय अन्य राज्यों से प्रवासी जो मध्य प्रदेश के हैं अपने अपने घरों को लौट रहे हैं और अब कौन सा व्यक्ति इस संक्रमण से प्रभावित है कोई कह नहीं सकता। और दूसरी चीज़ कि इसके लक्षण तुरंत पता नहीं चलते। इस वजह से जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं उनसे कुछ दिनों के लिए आप दूरी ज़रूर बनाएं, लेकिन उनके साथ आप कोई किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करें। तो चलिए हम बात करते हैं अब आज के टॉपिक मानव वृद्धि एवं विकास से संबंधित मानव वृद्धि के बारे में। चलिए जानते हैं ये वृद्धि क्या है, मानव वृद्धि क्या होता है। वृद्धि का अर्थ शारीरिक वृद्धि से है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे उनके शरीर के अंग बढ़ते जाते हैं। साधारण तौर पर वृद्धि का अर्थ बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों का विकास एवं अंगों की कार्य करने की क्षमता से लिया जाता है। शारीरिक वृद्धि के द्वारा उसकी कार्य क्षमता का पता लगाया जा सकता है। वृद्धि के व्यवहार को भी किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है। चलिए अब हम जानते हैं वृद्धि की परिभाषा। तो वृद्धि को अलग अलग विद्वानों ने अपने तरीके से इसे परिभाषित किया है। तो कुछ विद्वानों के या कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के या कुछ समाजशास्त्रियों के परिभाषा को हम जानते हैं। जैसे हर्बर्ट सोरेनसन ने इसे परिभाषित करते हुए बताया है कि शारीरिक वृद्धि को बड़ा भारी होना बताया है, अर्थात शारीरिक अंगों में भार तथा आकार में वृद्धि होना और ऐसी वृद्धि जिसको मापा जा सकता हो। अगला है फ्रैंक ने वृद्धि को परिभाषित करते हुए बताया है कि शरीर के किसी विशेष पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार से वृद्धि शरीर के विभिन्न अंगों के आकार में परिवर्तन के साथ शरीर के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एवं भार को व्यक्त करता है। चलिए अब हम जानते हैं बाल विकास का अर्थ। बाल विकास क्या है? विकास का अर्थ गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को कहते हैं। विकास का कार्य गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। इस प्रकार विकास की यह प्रक्रिया गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्थाओं इत्यादि कई अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता तक पहुंचती है। विकास एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, परंतु विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। तो चलिए अब हम जानते हैं बाल विकास की परिभाषा। अभी हमने पढ़ा मानव वृद्धि की परिभाषा, अब हम जानते हैं बाल विकास की परिभाषा के बारे में। तो स्किनर ने बाल विकास को परिभाषित करते हुए बताया है कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल होता है। स्किनर ने क्या बताया? विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का प्रतिफल है। हॉरलॉक ने अपने शब्दों में इसे परिभाषित करते हुए बताया है कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये था हॉरलॉक के शब्दों में विकास की यानी बाल विकास की परिभाषा। अब हम जानते हैं एक और परिभाषा को गेशेल के अनुसार। गेशेल ने परिभाषित करते हुए बाल विकास को बताया है कि विकास प्रत्यय से अधिक होता है। इसे देखा
जा सकता है, जांचा और सीमा तक 3 प्रमुख दिशाओं शरीर अंक विश्लेषण, शरीर ज्ञान तथा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। यानी कि हम बाल विकास को शरीर का विश्लेषण करके शारीरिक ज्ञान तथा उसके व्यवहारात्मक के माध्यम से माप सकते हैं। इन सब से व्यवहारिक संकेत ही सबसे अधिक विकासात्मक और विकासात्मक शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम होता है। इस प्रकार विकास के अंतर्गत मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तनों को शामिल किया जाता है। इससे व्यक्ति की कार्यकुशलता एवं व्यवहार में प्रगति की जानकारी प्राप्त होती है। वृद्धिक मात्रक परिवर्तनों को प्रकट करती है, वहीं दूसरी ओर विकास गुणात्मक परिवर्तन को प्रकट करती है। इस प्रकार वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया के साथ साथ चलती रहती है। यानी कि वृद्धि और विकास दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं और ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस होता है। वृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक परिवर्तन, जबकि विकास एक निरंतर प्रक्रिया होती है। वृद्धि का मतलब क्या हुआ? शारीरिक परिवर्तन, शरीर में होने वाले अंग, छोटे छोटे अनेक अंगों का धीरे धीरे परिवर्तित होना। जो हमारे शरीर में कई अंग हैं वो धीरे धीरे परिवर्तित होते रहते हैं समय के अनुसार, और विकास हमेशा प्रक्रिया चलती रहती है, वो कभी नहीं रुकती है। वृद्धि संकुचित है तथा चूंकि वृद्धि का असाधारण विकास की अवधारणा का एक ही भाग है। यानी कि जो वृद्धि होती है विकास की अवधारणा का ही एक भाग होता है। विकास वृद्धि की अपेक्षा अधिक व्यापक होती है। यानी कि विकास विस्तृत होता है, विशाल होता है, क्योंकि जब पूरे शरीर का परिवर्तन होगा तभी ही विकास होगा। वृद्धि का तात्पर्य मात्रक एवं परिणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। विकास गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। वृद्धि निरंतर नहीं चलती और शिशुकाल के पश्चात धीमी पड़ जाती है। यानी कि जो बच्चों की वृद्धि होती है वो निरंतर नहीं चलती है, कुछ दिनों तक लगातार तेज़ी से वृद्धि होती है, इसमें विकास होता रहता है, लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। लेकिन जो विकास की प्रक्रिया होती है वो लगातार चलती रहती है, वह नहीं रुकती है। तो ये था वृद्धि और विकास में अंतर। अब हम बात करते हैं मानव विकास की अवस्थाएं, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेजेस। किन किन अवस्थाओं से होकर एक बालक पूर्ण रूप से परिवर्तित होकर एक व्यक्ति या पूर्ण रूप से मानव जीवन को या उसका संपूर्ण विकास होता है वृद्धावस्था तक। तो चलिए जानते हैं। मानव विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह क्रम माता की गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है और कभी नहीं रुकती। चलिए अब हम जानते हैं इसे हम कितने भागों में बांटे हैं। यानी कि जो मानव विकास की अवस्थाएं हैं, अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। जैसे पहला है गर्भावस्था, जो कि गर्भधारण से लेकर जन्म तक होती है। यानी कि जब माँ के गर्भ में एक भ्रूण होता है और उसके पश्चात जब तक उसका जन्म नहीं होता है, यानी कि माँ के गर्भ से बच्चा बाहर नहीं आता, तब तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? गर्भावस्था। अगली अवस्था है शैशवावस्था, जो कि बच्चे के जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की होती है। यानी कि जैसे बच्चे का जन्म हुआ, माँ के गर्भ से बाहर आया, उसके बाद से 5 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। उसके बाद है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक की होती है। 5वीं अवस्था है युवावस्था, जो कि 18 वर्ष से 25 वर्ष तक की होती है। और है प्रौढ़ावस्था, 6वीं अवस्था है प्रौढ़ावस्था, जो कि 25 वर्ष से 55 वर्ष तक होती है। और अंतिम अवस्था होती है वृद्धावस्था, जो कि प्रौढ़ावस्था के खत्म होने के बाद यानी कि 55 वर्ष के पश्चात चालू होती है और यह व्यक्ति के मृत्यु तक बनी रहती है। तो ये थे मानव विकास के अवस्थाएं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप इसे अच्छे से समझिए, देखिए, सुनिए, और अगर इसमें कोई क्वेरी है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपके उस क्वेश्चन का जवाब देंगे।
तो हम कल फिर इसी के आगे जो मानव विकास की अवस्थाएं हैं, 7 अवस्था, इनको डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।